ये कहानी है उकाब और मकड़ी की। तुम अपने आप को बेकार बड़ा ना समझो। एक उकाब बादलों को चरता हुआ कुहकाफ की चोटियों पर पहुंचा और उनका चक्कर लगाकर एक सदियों पुराने देवदार के दरख्त पर जा बैठा। वहां से जो मंजर दिखाई दे रहा था, इसकी खूबसूरती में वो महू हो गया। इसे ऐसा मालूम हो रहा था कि दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर की तरह सामने खली रखी है। कहीं पर दरिया मैदानों में चक्कर लगाते हुए बह रहे हैं, कहीं पर झीलें और उन के आसपास दरख्तों के कुनिज फूलों से लदे हुए बहार की पोशाक में रौनक अफरोज हैं, कहीं पर समंदर खफगी से अपने माथे पर बल डाले कव्वे की तरह काला हो रहा है। उकाब ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, मैं तेरा कहूँ तक शक्र अदा करूँ। तूने मुझे उड़ने की ऐसी ताकत दी है कि दुनिया में कोई बुलंदी नहीं है जहाँ मैं पहुँच ना सकूँ। मैं फितरत के मंजरों का लुत्फ़ ऐसी जगह बैठ कर उठा सकता हूँ जहाँ किसी और की पहुँच नहीं। एक मकड़ी दरख्त की एक शाख से बोल उठी, तुम क्यों अपने मुँह में मिठो बनते हो? क्या मैं तुमसे कुछ नीची हूँ? उकाब ने मुड़कर देखा। वाकई एक मकड़ी ने इस के चारों तरफ शाखों पर अपना जाला तान रखा था और इसे ऐसा घना बना रही थी कि गोया सूरज तक को उकाब की नज़र से छुपा देगी। उकाब ने हैरत से पूछा, तुम इस सरबुलंदी पर कैसे पहुंची, जबकि परिंदे भी जिन्हें तुझसे ज्यादा उड़ने की ताकत है, यहाँ तक पहुंचने का हौसला नहीं करते? तुम तो कमज़ोर हो। क्या तुम रंग कर यहाँ आई हो? मकड़ी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर यहाँ कैसे आए? जब तुम उड़ने लगे थे तो मैं तुम्हारी दम से लटक गई और तुमने खुद मुझे यहाँ पहुँचा दिया। लेकिन मैं यहाँ अब तुम्हारी मदद के बगैर ठहर सकती हूँ अलिफ वर, इसलिए मेरी गुजारिश है कि तुम अपने आप को बेकार बड़ा ना समझो। इतने में एक तरफ से हवा का झोंका आया और इसने मकड़ी को उड़ाकर ज़मीन पर गिरा दिया। मेरा ख्याल है और आप को भी मुझसे इत्तिफाक होगा कि दुनिया में हज़ारों लोग हैं जो इस मकड़ी से बहुत मुशाबह हैं। ऐसे लोग बगैर किसी काबिलियत और मेहनत के किसी बड़े आदमी की दम में लटक कर बुलंदी पर पहुंच जाते हैं और फिर ऐसा सीना फैलाते हैं कि गोया खुदा ने उन को उकाबों की सी ताकत बख्शी है, मगर ज़रूरत सिर्फ इसकी है कि कोई ज़रा फूंक दे।